अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, 7:30 बज रहे हैं और मैं हूँ इस टाइम पर छत पे, जैसे कि मैं डेली होती हूँ। और मौसम आप देख ही रहे हैं, कल भी कोहरा था, आज भी कोहरा है, लेकिन आज हवा चल रही है कोहरे के साथ, तो मज़ा ही आ गया। और मैं बोल रही हूँ कि बर्फ़ भी बरस जाए यहाँ पे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगी, क्योंकि बस लाइफ में एक ही बर्फ़ नहीं देखी है बरसती हुई। इंशाल्लाह कभी मौका पड़ेगा तो उस जगह भी पहुँच जाएंगे, लेकिन बस ख्वाहिश ये करते हैं कि यहाँ बरस जाए ज़रूरी है कि उसी जगह जाए। तो बस अभी मैं आई हूँ ऊपर वाली छत पे। जब भी ऐसा मौसम होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऊपर जाकर देखूँ क्योंकि नीचे से इतना नहीं दिखता है, नीचे से सामने वाला दिखता है, लेकिन पीछे का ज़्यादा रहता है ना, ये दिखा है। लेकिन फिर भी हमारे मुरैने जैसा कोहरा नहीं होता है, क्योंकि मुरैने में ऐसा कोहरा होता है कि ये घर भी नहीं दिखता। इतना कोहरा चाहती हूँ मैं, लेकिन नहीं, इतना नहीं पड़ेगा शिवपुरी में। इतना पड़ गया बहुत ही है, क्योंकि इतने सालों में नहीं देखा था, लेकिन 2 साल से कोहरा हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी है। तो बस अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारी शिवपुरी में भी कोहरा होने लगा है और हवा चल रही है, तो उसके साथ हल्की हल्की सर्दी लग रही है। अच्छा लगता है जब आप किसी ऐसी ऊंचाई पर खड़े हों जहाँ से पूरा हमारा जो शहर है वो दिखाई दे। तो यहाँ से, हमारे यहाँ से दिखाई देता है, क्योंकि मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ, इसलिए, है ना। तो बस मैं छत पे से नीचे आ गई थी, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी सी लगने लगी थी। तो फिर मैं आके कम्बल में लेट गई हूँ और बच्चे भी अभी सो ही रहे थे, तो बस अभी जस्ट उठ रहे हैं। तो धीरे धीरे ही उठते हैं। आलिया भी जो है उठ गई हैं, लेकिन अभी कम्बल में अपना मुँह छुपा रहे हैं। तो बस अभी बच्चे उठ जाएँ तो इनको नाश्ता करा देती हूँ। और बस अभी मैं आ गई हूँ छत पे वापस से तो बच्चों को नाश्ता वास्ता करा दिया है। तो आज है कढ़ी बनाने का प्लान, जैसे कि आपको पता है। तो वो मैं बना रही हूँ चूल्हे पर, क्योंकि बाजरे की रोटी बनाऊंगी तो बाजरे की रोटी जो है ना, चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, चूल्हे की मतलब बनी हुई। तो वैसे गैस पे भी बना सकते हैं, अच्छी बनती हैं, लेकिन चूल्हे की बनाने तो और अच्छी बात है। तो पहले जो है मैं छत की सफाई कर ले रही हूँ। वैसा भी मैंने कुछ दिन पहले ही इसको धोया था, लेकिन हो जाती है धूल मिट्टी, तो मैं इनका पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं चूल्हा जलाऊँगी और कढ़ी रख दूँगी बनने के लिए। तो बच्चे भी ऊपर ही आ गए हैं और धूप इतनी तेज़ नहीं है, हल्की हल्की दिखाई दे रही है, बदली भी हो जा रही है। ठीक है मौसम, मतलब वैसे मुझे लग रहा था कि ज़्यादा सर्दी रहेगी, लेकिन नहीं है इतनी सर्दी फ़िलहाल, ठीक ठाक मौसम है। तो बस अभी ये झाड़ू वगैरह मैं लगा लूँ। और आंटी भी आ गई हैं, तो आंटी जो है अभी सफाई कर रही हैं। तो पहले मैं कढ़ी रख दूँगी बनने के लिए, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे बाकी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि कढ़ी में भी तैयारी रहती है, जैसे कि पकौड़ी का घोल रखना और आटा वगैरह गूंदना। बाजरे का आटा तो जो है जब कढ़ी बनती जाती है, रोटियां जैसे बनती जाती हैं वैसे ही गूंदना पड़ता है, तो उसका आटा तो कोई गूंदना नहीं रहता है। तो बस अभी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ और आपने धूप देखी ना, बिल्कुल हल्की हल्की धूप है। तो बस अभी मैं ये चूल्हा जला लेती हूँ और कढ़ी मैं घोल कर नीचे से ही लेकर आ गई हूँ। और चूल्हे की जो आप हालत देख रहे हो ना, इसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि अभी कलर भी नहीं था, क्योंकि जो चूल्हा है हमारा कलर से पुताई होती है, इसकी पेंट किया जाता है और वो एक बार में ही ख़राब हो जाता है। और कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर जो है ना वो जला दी थी। जो हमारे पार्सल आते हैं ना, तो उस पर पूरा एड्रेस वगैरह डला रहता है, तो मैं ज़्यादातर उनको फेंकती नहीं हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर उसको इकट्ठा करके जला देती हूँ। तो बस वही जलाई थी ना, तो वो चिपक गई है, तो वो हट नहीं रही। मैंने कोशिश की हटाने की, लेकिन नहीं हटी। तो अब जब कलर आएगा तब ये पेंट कर दूँगी। तो यहाँ देख लीजिए बच्चे खेल रहे हैं और धूप भी जो है मतलब आ रही है और जा रही है, धूप का ऐसा रह रहा है। तो मेरा यहाँ खाना भी बनता जाएगा और बच्चे भी जो है खेल लेंगे। वैसे भी हमें बैठना ही पड़ता है बच्चों के साथ, क्योंकि थोड़ी बहुत देर के लिए तो मैं लेकर आती हूँ इनको डेली अपने काम से फ्री होकर। और इनाया जो है मेरे पास ही खड़ी हैं,
कि मम्मी आज क्या कर रही हैं। तो बस मैंने यहाँ पे ये 3-4 लकड़ियाँ निकाली हैं। हमने जो है ना सारी लकड़ियाँ आंटी को दे दी, तो अब ज़्यादा लकड़ी नहीं है। जो 2-3 लकड़ी बड़ी बड़ी पड़ी हुई थी फर्नीचर की, वही मैंने लगा कर आग जला ली। वैसे ये गेट भी रखा है, अगर ख़त्म हो जाएंगी, अगर फिर कभी बनाने का मन करेगा ना तो गेट तोड़वा लेंगे, तो लकड़ियाँ हो जाएंगी काफ़ी सारी। तो बस अभी कड़ी उबली नहीं है, मैं इसको रख कर जा रही हूँ नीचे। तो बस अभी जो है कड़ी पकने ही वाली है, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा और उबाल रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे चली गई थी ना, तो इसकी आग जो है बंद हो गई थी थोड़ी देर के लिए। तो बस थोड़ी सी और पकनी है, और आज तो मेरी परेड लग गई है क्योंकि ऊपर नीचे होकर जो है 3-4 चक्कर मेरे कट गए हैं। कोई नहीं, अगर टेस्टी खाना खाना है तो मेहनत तो करना पड़ती है। और साथ ही मैंने कपड़े धोकर डाल दिए हैं, और नीचे का भी मैं कर आई हूँ सारा काम। मतलब आंटी तो कर गई हैं अपना काम आटा वगैरह गूंद कर रखे आई हूँ नीचे, लेकिन चूल्हे पे मैं बाजरे की रोटी बनाऊँगी, तो बस बाजरे की रोटी बना लूँगी, गेहूँ की रोटी नीचे बना दूँगी। और अभी मैं पकौड़ी वगैरह का सामान लेकर आई हूँ, घोल कर तो मैंने पहले ही रख दिया था। और अभी एक मशीन एक बार और चल रही है, अभी बच्चों को भी तैयार नहीं किया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कड़ी तो बनी गई है, इसमें पहले तड़का वगैरह लगा दूँ, पकौड़ी बना दूँ, पापा को खाना दे दूँ फिर उसके बाद मैं करूँगी मतलब बच्चों को तैयार वगैरह, और गेहूँ की रोटी बनाऊँगी नीचे जाके। और कड़ी की जो खुशबू आ रही है ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, और काफ़ी टाइम बाद जो है कड़ी खाएंगे अब हम। और चूल्हे पे बनी हुई, वैसे तो कड़ी काफ़ी टाइम बाद बन रही है, मतलब मैंने अपने घर पे बनाई थी कड़ी, जब से खाई हूँ। और क्योंकि घर पे यहाँ पर बेसन नहीं था इतने टाइम से, तो इसलिए नहीं बनी थी, बेसन की वजह से नहीं बनी थी, और बेसन पीस नहीं पा रहा था इसलिए। तो बस बेसन अब पीस के अब तो बनती रहेगी। हो जाता है कभी कभी आलस में। दोल तो रखे हैं, मतलब चने जो दरे हुए होते हैं ना वो रखे हैं, लेकिन पिसवाने जाना पड़ता है ना। तो कड़ी में दिखाते कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो यहाँ देख लीजिए कड़ी का कितना अच्छा कलर आया है। मैंने इसमें धनिया पत्ती भी काट कर डाल दी, और कड़ी अच्छे से पक गई है। 1-1.25 घंटा तक मैंने इसको उबालने दिया है, और जितनी देर कड़ी उबलती है उतनी ही देर अच्छी पकती है। तो बस मैंने ऑयल में लेकर आ गई थी कढ़ाई में ही। तो ये पकौड़ी का घोल भी मैंने बहुत देर पहले ही घोल कर रख दिया था, जब मैं कड़ी रख कर गई थी नीचे तभी मैं घोल कर आ गई थी। तो बस अभी पकौड़ियाँ फ्राई कर लेती हूँ, फिर इसमें तड़का लगा दूँगी, और फिर जो है रोटियाँ सेक लूँगी। तो फटाफट से मैं पहले पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। और बच्चे जो है वैसे पकौड़ियाँ खाते नहीं हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मम्मी आज यहाँ पर मतलब अलग जगह बना रही हैं, तो बोलने लगे कि पकौड़ियाँ चाहिए। तो मैं मतलब सोच रही कि ये वैसे तो खाती नहीं, मैं अगर बना कर ले जाऊँ सिंपल भी आलू की पकौड़ी वगैरह बिना मिर्ची की भी ले जाती हूँ ना, तो खाती नहीं है, ऐसी रखी रहती हैं। लेकिन आज जो है दोनों की दोनों जो है पकौड़ियाँ मांग रही थी, और मैंने इसमें जो है हरी मिर्च लाल मिर्च सब कुछ डाल दिया था। तो फिर मैं सोच रही थी पता नहीं खाएंगी कि नहीं खाएंगी, तो फिर मैंने जो है ना उनको बना कर दिए। तो आलिया ने तो एक खाई, क्योंकि वो मिर्ची ज़्यादा नहीं खाती है। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि ये खाएंगी या नहीं, लेकिन बच्चे हैं, पता नहीं उनका मन किस चीज़ का कब कर जाए पता नहीं चलता है। तो बस यहाँ देख लीजिए पकौड़ियाँ सारी फ्राई हो गई हैं, और थोड़े बहुत बच्चों ने भी खा ली हैं। इनाया ने खाई है, आलिया ने ज़्यादा नहीं खाया है। तो बस थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा लिया है, और बाकी का ऑयल मैंने रख दिया है। तो बस इसमें हींग और जीरा डाल दिया। मैं सिंपल सा जो है बघार लगाती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है ये वाला तड़का। तो मैं कपड़ा लाना भूल गई थी नीचे से, अब मैंने कहा कि एक कपड़े के लिए मैं फिर से जाऊँगी, तो मैं सही से पकड़ नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने चम्मच से ही जो है डाल दिया तड़का, क्योंकि डर लगता है ऑयल वगैरह उचट जाए तो इसलिए मैंने जो है चम्मच से कर दिया है, डाल दिया है। और बाकी का बचा, अब थोड़ा सा बचा है तो डाल दूँगी मैं जो है। तो तड़का लग गया है, अब हम बना लेते हैं बाजरे की रोटी। और मैं बहुत टाइम बाद बाजरे की रोटी बनाई। वैसे तो मुझे आती नहीं है इतनी अच्छे से, लेकिन बनाते रहो तो अच्छे से आ जाती है। लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद जो है बाजरे की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि वैसे तो जो है ना मम्मी बनाती थी बाजरे की रोटी, और मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन कभी कभी मम्मी मुझसे बोलती थी कि सन्नो आज बाजरे की रोटी बना देना, तो मैं बनाती थी, तो बिल्कुल छोटी छोटी सी बनाती थी। तो मम्मी मेरी बाजरों की रोटी पे जो है ना हंसती थी कि सन्नो कैसी रोटी बनाती है। अब क्या करें, नहीं आती बनाना। तो बस मैंने बाजरे की रोटी बना ली, और देखिए मैंने फिर से जो है छोटी छोटी सी बनाई, क्योंकि बड़ी नहीं हो पाती हैं, बड़ी करती हूँ तो टूट जाती हैं, इसलिए डर लगता है। तो मैं इसलिए छोटी छोटी सी बना लेती हूँ। और चूल्हे पे जो है ना अच्छी बनी थी, फूल गई थी, और अच्छे से सिक भी गई थी।
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पापा जी के लिए खाना निकाली क्योंकि लेट हो गया है, तो मैंने कहा पहले पापा को दे देती हूँ। और गेहूँ की रोटी तो मैं नीचे जाकर बनाऊँगी, तो ये लोग तो सब गेहूँ की रोटी ही खाएँगे। तो कड़ी देख रहे हैं आप माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है ना। तो ये जो है ना पापा को खाना देने चले गए थे, ये थे, तो मैंने कहा आप ते आओ जब तक मैं रोटियां सेक रही हूँ। और क्योंकि मैंने आटा थोड़ा सा और बचा हुआ था, तो यहाँ पापा के पास खाना लेकर आ गए हैं। तो पापा ने जैसे ही देखा ना कि आज तो बाजरे की रोटी बनाई है, तो पापा झट से बोलते हैं कि मम्मी बनाती थी बाजरे की रोटी, और आज सन्नू ने बाजरे की रोटी बनाई है। मतलब मुझे तो आज मम्मी की याद आ गई देख कर, क्योंकि मम्मी जो है कड़ी और बाजरे की रोटी वगैरह बनाती थी। तो पापा ने कि आज का खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और पापा को कड़ी वैसे ही पसंद है, और बाजरे की रोटी तो हर किसी के पापा को पसंद होती है। तो बस पापा कह रहे आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और दुआएं दे रहे थे, खाना खाते जा रहे थे और दुआएं देते जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों को बड़ों की क्या चाहिए, दुआएं चाहिए। और बड़े जब हमें प्यार से दुआ देते हैं ना दिल से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेहनत मुझे भले ही लगी, लेकिन जब पापा ने अच्छे से बोला और पापा ने मतलब बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा खाना, तो मेरी मेहनत सफल हो गई। तो बस हर लेडीज़ बस यही कोशिश करती है खाना अच्छा बने और सभी घर वालों को अच्छा लगे, तो वो चाहे जितनी भी मेहनत करे, मेहनत सफल हो जाती है। तो बस बाकी की बची हुई रोटियां मैंने सेक ली हैं। आप देख सकते हैं कोई कोई सी रोटी टूट भी गई है। तो अभी हो गया है नाइट का टाइम, 8 बजने में भी 10 मिनट की देरी है। और बस मैं भी खाने वगैरह से सारे काम से निपट गई हूँ। बच्चों को भी खाना खिला दिया है, नीचे ही बैठी हुई थी, तो बातें करते करते उनको दोनों को खाना खिला दिया है। अगर उनका दोनों का खाना खिल जाता ना, तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा काम मैंने कर लिया है। तो बस अभी नाइट हो गई है, और आज उन्होंने खाना जो खाया है, क्योंकि आलिया को बहुत ज़्यादा पसंद है टमाटर की चटनी, ये तो बच गई है, पूरी नहीं खाई। चटनी से जो है वो अच्छे से रोटी खा लेती है, और सब्जियों से नहीं खाएगी इतने शौक से, और खुश होके ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो चटनी बच गई। तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है लखनऊ साइड जो है मूंगफली चटनी से खाया जाता है, तो मैंने कहा ये चटनी फेंकेगी फालतू, तो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि कैसी लगती है। तो ये भुने हुए दाने रखे हुए हैं, जो कि हम लोग खाते हैं गुड़ के साथ, लेकिन आज मैं ट्राई करती हूँ चटनी के साथ कि कैसे लगते हैं। तो बस मैं जो है चटनी से मूंगफली खा ली थी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। जब मैं सुनती थी कि लखनऊ में चटनी से मूंगफली खाते हैं, तो मैं बड़ा अचंभा करती थी कि कैसी लगती होंगी, पता नहीं है। लेकिन मैंने खाई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और आगे से मैं कोशिश करूँगी कि उससे से खाऊँ। और यहाँ देख लीजिए, आलिया ने अपने मोबाइल से ये वीडियो शूट की थी अपनी चाची के रूम में जाकर। तो बच्चे इस टाइम पर चाची के पास ही थे, तो देख लीजिए गाने चल रहे थे। तो आलिया जो है डांस की वीडियो शूट की थी, तो बोल रही थी मुझसे कि मम्मी मेरी वीडियो नहीं डालती, तो मैं शूट करती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज डाल देती हूँ। और यहाँ देख लीजिए आलिया का डांस। और चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।